नमस्कार दोस्तों। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निरस्त कर दिया है। आर्थिक मोर्च पर लगातार फिसड्डी साबित हो रहे पड़ोसी देश के लिए यह फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं था, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा आज भी खेती पर भी निर्भर है। इस फैसले को लेकर पाकिस्तान की चिंता इस बात से समझी जाती है कि शरीफ सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर भारत ऐसा करता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब ऐसे तनाव भरे माहौल में पाकिस्तान की तरफ से भारत के इस फैसले को चुनौती देने की रूपरेखा बनाई जा रही है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत की तरफ से उठाए गए इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान कम से कम 3 अलग-अलग कानूनी विकल्पों पर तैयारी कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इन 3 विकल्पों में सबसे पहला यह है कि पाकिस्तान इस संधि को करवाने वाले विश्व बैंक के सामने इस मुद्दे को उठा सकता है। दूसरे और तीसरे विकल्प के तौर पर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय या फिर हेग में ही स्थित अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी भारत के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट में भारत के ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है कि भारत ने संधियों के कानून पर 1960 में किए गए वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान सरकार और अधिकारियों के बीच में इस मामले पर कानून रणनीति पर चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। सरकार इन 3 में से कौन से रास्ते पर आगे बढ़ती है या फिर एक से अधिक रास्ते पर आगे बढ़ने का निर्णय लेती है, इस पर जल्दी ही फैसला लिया जाएगा। पाकिस्तान प्रधानमंत्री के हिसाब से एक से ज्यादा रास्तों पर आगे बढ़ने की संभावना ज्यादा है। पाकिस्तान की तरफ से इस मुद्दे पर काफी हो हल्ला मचाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत ने पिछले सप्ताह पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ही 1960 में की गई सिंधु जल संधि को निरस्त कर दिया था। यह जल संधि पाकिस्तान के साथ एक दोस्ताना संधि का उदाहरण थी। इसके अनुसार भारत इन नदियों का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को देता था। इस संधि को निरस्त करते हुए भारत की तरफ से कहा गया था कि भारत इस संधि को तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय साझेदार के रूप में सीमा पार से किए जा रहे आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं कर देता। हालांकि भारत की तरफ से लगाए गए आतंकवाद के आरोपों को पाकिस्तान ने हमेशा की तरह किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार ही किया है। इतना ही नहीं, भारत पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और कहा कि अगर भारत की तरफ से सिंधु का जल रोकने का प्रयास किया जाता है तो इसे युद्ध की शुरुआत माना जाएगा। क्या सिंधु जल संधि वाला मामला विश्व बैंक या इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।